हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में। तो क्योंकि एग्ज़ाम डेट अब काफ़ी करीब है, तो इस तरह की वीडियोस जो है आपको अब मिलते रहेंगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, तो आप हमारी पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं। लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जहाँ पर मेरे हैंड रिटन नोट्स पे आप जो है वीडियोस को देख सकते हैं। तो एक बार क्लिक करके आप उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हाइप ज़रूर करें, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में एक ऑप्शन आता है हाइप का, तो अगर आप उसे हाइप करते हैं तो हमारी जो है नेट रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं आपको हमेशा रिकमेंड होती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजीसी नेट अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले है सिंपोजियम। क्वेश्चन ये है कि सिंपोजियम शब्द का प्रारूपिक अर्थ क्या है, ठीक है। तो सिंपोजियम शब्द जो है इसका प्रारूपिक अगर मैं अर्थ बताऊं तो उसका अर्थ होता है बौद्धिक मनोरंजन, ठीक है। बौद्धिक मनोरंजन, ठीक है, ये होता है सिंपोजियम का प्रारूपिक अर्थ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो संचार की जो स्किल होती है एक तरीके से, उस पर जो है वाद विवाद संवाद आदि जो है किया जाता है। मतलब एक तरीके से वाद विवाद और किसी विषय पे लेकर के चर्चा आदि जो है की जाती है सिंपोजियम के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और कह सकते हैं एक प्रकार का ये जो है मानसिक मनोरंजन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध प्रबंधन लेखन, ठीक है। शोध प्रबंध लेखन में सबसे अंत में किसका वर्णन होता है। तो शोध प्रबंध जो लेखन होता है, इसमें सबसे अंत में जो वर्णन होता है वो होता है परिशिष्टि का, ठीक है। परिशिष्ट का जो है वर्णन सबसे अंत में होता है शोध लेखन में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कौन कौन, मतलब सबसे पहले किसका वर्णन होता है, तो आपको याद रखना है मुख्य पृष्ठ कहते हैं जिसे, मुख्य पृष्ठ का वर्णन होता है। फिर उसके बाद होता है अनुमोदन पत्र होता है। फिर उसमें विषय वस्तु सारणी होती है, ठीक है, विषय वस्तु सारणी। फिर प्रकथन होता है, ठीक है। फिर तालिका सूची होती है। तो इस तरीके से जो है ये क्रम अनुसार जो है मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद ग्रंथ संदर्भ, ग्रंथ सूची, सुझाव, निष्कर्ष आदि जो है इसमें शामिल होते हैं। तो आपको याद रखना है सबसे अंत का और उसके बाद शुरुआत की, ये आपको जो है पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनको क्रम में लगाने को दे देता है। तो अगर आपको इस तरीके से याद रहेगा लाइन से, तो आप जो है इसे ईजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएचडी में पंजीकृत होने के लिए किसके द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय के द्वारा गठित की जाती है एक समिति जिसे हम कहते हैं अनुसंधान डिग्री समिति, ठीक है। अनुसंधान डिग्री समिति जो है कहते हैं हम, ठीक है। इसके द्वारा जो है अनुमोदन जो है प्रदान किया जाता है। और इसमें और भी कई व्यक्ति होते हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें शामिल होता है विभाग का प्रमुख, मेंटर और विभाग अध्यक्ष, ठीक है। विभाग प्रमुख, विभाग अध्यक्ष, ठीक है ना, मतलब मेंटर, ठीक है ना। मेंटर भी याद रखें आप, मेंटर भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। मिटाते रहो मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हस्तक्षेप, ये गलत लिखा है, हस्तक्षेप इस तरीके, हस्तक्षेप चर का उदाहरण है। देखिए शिक्षण प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो उसमें तीन चर होते हैं, सॉरी चरण नहीं कह रहा हूँ मैं, तीन चर होते हैं। एक होता है स्वतंत्र, ठीक है, एक होता है आश्रित, ठीक है, और एक होता है हस्तक्षेप चर। तो हस्तक्षेप चर जो है, अगर मैं शिक्षण प्रक्रिया की बात करूँ तो उसमें पाठ्यक्रम को कहते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम जो होता है वो हस्तक्षेप चर कहलाता है। स्वतंत्र चर कहलाता है अध्यापक, ठीक है, और आश्रित कहलाता है छात्र या विद्यार्थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर। निम्न में से कौन सा शिक्षण का उद्देश्य है। तो निम्न में से कौन सा शिक्षण का उद्देश्य है। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है,
पहला जो है वो है ज्ञान में वृद्धि, ठीक है, ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा जीविकोपार्जन, ठीक है, जीवन चलाना भी होता है, ठीक है, कई लोग जो है जीवन चलाने के लिए शिक्षण करते हैं। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण, ठीक है। उसके बाद शारीरिक और मानसिक विकास, ठीक है, नैतिक विकास और आपसी सहयोग। तो ये जो है ये मैंने आपको बताए शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सा नहीं है, तो फिर भी आप जो है आंसर दे पाएंगे अगर आपको सही से याद है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुसंधान में प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है, ठीक है ना, प्राथमिक स्रोत। तो मैंने आपको जब रिसर्च का टॉपिक पढ़ाया था तभी बताया था कि जो स्रोत होते हैं अनुसंधान में वो दो तरह के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है ना, स्रोत जिससे हम डेटा वगैरह जो है इकट्ठा करते हैं। तो प्राथमिक डेटा या प्राथमिक या प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े के स्रोत इसमें पूछा जा रहा है कौन कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है प्राथमिक आंकड़े के स्रोत में आ जाता है शोध पत्र, ठीक है। अच्छा, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े में अंतर यह है कि प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं वो डायरेक्ट प्राप्त किए जाते हैं और जो द्वितीय आंकड़े होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा रिलायबल की अगर हम बात करें, ज़्यादा भरोसेमंद कौन सा होता है आंकड़े, तो वो प्राथमिक आंकड़े को माना जाता है, ठीक है। तो इसमें आ जाता है शोध पत्र, ठीक है, मूल लेख और जो है इंटरनेट भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, इंटरनेट। जबकि द्वितीय स्रोत में कौन कौन सा आ जाएगा, तो द्वितीय स्रोत में आ जाता है ईयर बुक, ठीक है, संपादित ग्रंथ और अनुवादित पुस्तकें, ठीक है, ये द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सबसे पहले यूएनईपी के बारे में जान लें, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय नैरोबी में है, ठीक है, नैरोबी कहाँ है, तो केन्या में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय है। और अगर आपसे पूछे IUCN का, IUCN, तो IUCN का है ग्लैंड, ठीक है। और IPCC का जिनेवा में है, जिनेवा कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। ये जितने भी हैं पर्यावरण संस्थान हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है कार्य करते हैं, तो इनका मुख्यालय एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं। तो 4-5 गैस मैं आपको बता देता हूँ, बार बार यही पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा है CH4 यानी मीथेन। फिर आती है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, जल वाष्प भी इसमें शामिल है, ठीक है, जल वाष्प भी इसमें शामिल होता है। तो ये आपको याद रखना है बस, ठीक है, ये बार बार रिपीट होंगे। तो अगर आपको इन गैसों में से उदाहरण देखे तो आपका यही आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं UGC नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। लिंक जो है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स पर वीडियोस बना रखी है। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और ज़रूर एक बार ट्राई करें उन वीडियोस को, ठीक है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को हाइप ज़रूर करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।